Today's topic is cursor. We will discuss upon the topic cursor. Cursor is like a variable in database management system. In storing some value we use cursor. The difference is in variable we can store a value, but in cursor we can store a row or multiple rows. So what is a cursor? In SQL we have select star from employee. Oracle RDBMS assign a private work area for that statement. Oracle इसके लिए प्राइवेट वर्क एरिया असाइन करता है, पूरे एम्प्लॉय के डेटा को हमको रिट्रीव करके देता है. PL/SQL cursor is a mechanism by which you can name that work area and manipulate the information within it. उसके वर्क एरिया को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, हम यू कैन नेम दैट, उस वर्क एरिया को हम कुछ नेम दे सकते हैं और उसके हमको उसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, जितना वैल्यू आएगा उसको हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं और उनकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं. इसका सिंटेक्स क्या होता है? कर्सर नेम इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक, इसको ओपन कैसे करते हैं? ओपन कर्सर नेम लिखते हैं तो कर्सर ओपन हो जाता है. फेच कर्सर इनटू EMP रिक्रूटमेंट. फेच कर्सर हमको 1 बाई 1 फेच करते हैं. जैसे हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते हैं वैसे ही हम 1 बाई 1 रो बाई रो इंसर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे टेबल में उसकी वैल्यू. क्लोज कर्सर, तो कर्सर को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं और वैल्यू को फेच करते हैं, मतलब वैल्यू को इंसर्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ कर्सर दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर. कर्सर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से? परसेंट फाउंड, परसेंट इज ओपन, परसेंट नॉट फाउंड, परसेंट रो काउंट. ठीक है, तो परसेंट फाउंड उसमें हमने एक कर्सर बनाया तो हमने क्या किया कि एक टेबल के किसी रो को उस कर्सर में कॉपी कर दिया. जैसे वेरिएबल में कोई वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना, A=5, A=10. हाँ, तो परसेंट फाउंड ये बताता है वेरिएबल में कोई वैल्यू हमने पुट किया है कि नहीं किया, मतलब उस कर्सर में कोई रो वैल्यू है कि नहीं. परसेंट फाउंड. परसेंट इज ओपन, वो ओपन है कि नहीं, कर्सर ओपन है कि नहीं ये बताता है. परसेंट नॉट फाउंड, उसमें डेटा नहीं मिला बताता है. रो काउंट, मतलब उसमें अगर कर्सर में रो है तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं तो रो काउंट बताते हैं, कितने नंबर ऑफ रोज है उस कर्सर में उसको बता देता है. इम्प्लिसिट कर्सर के बारे में पढ़ते हैं. इम्प्लिसिट DML स्टेटमेंट्स होते हैं. इम्प्लिसिट कर्सर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होते हैं. सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन इनटू क्लॉज. डिक्लेयर ID एम्प्लॉय डॉट, इसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाना है किस टाइप का, एम्प्लॉय ID टाइप का, तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय EMP ID किस टाइप का हमको नहीं पता. ठीक है, वो इंटीजर हो चाहे नंबर हो चाहे वैरकर हो, वैरकर2 हो, वो जिस टाइप का हो EMP ID उस टाइप का हमारा वेरिएबल बन जाना चाहिए. तो उसको लिखेंगे कैसे? EID स्पेस एम्प्लॉय, टेबल का नाम, डॉट एम्प्लॉय ID डॉट एम्प्लॉय ID परसेंट टाइप. ठीक, वैसे ई नेम इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय एंड परसेंट टाइप. तो ये ई नेम का जिस टाइप का होगा उसी टाइप का हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा. बिगिन सेलेक्ट EMP ID ई नेम इनटू EID ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP ID इक्वल्स टू 23. तो जिन लोग का भी एम्प्लॉय ID 23 होगा उनका EMP ID और ई नेम इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. DMS आउटपुट लाइन इक्वल्स टू SQL रो काउंट एंड. तो दोनों वैल्यू क्या हो गया, इसमें इंसर्ट हो गया. तो उसमें जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे जिनका एम्प्लॉय ID 23 होगा उनका एम्प्लॉय ID और ई नेम इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. मल्टीपल रो इम्प्लिसिट कर्सर. अपडेट एम्प्लॉय सेट EMP सेल इक्वल्स टू सेल प्लस 5000 वेयर EMP ID इक्वल्स टू 1. इफ परसेंट SQL परसेंट फाउंड, देन अगर उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट हुआ है तो ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय सेट EMP सेल इक्वल्स टू एम्प्लॉय सेल प्लस 5000 वेयर EMP ID इक्वल्स टू 1. जिनकी EMP ID 1 है उनको अपडेट करना है. SQL परसेंट फाउंड, अगर वो
हमको कर्सर मिलेगा तो क्या करना है, dbms आउटपुट डॉट लाइन अपडेट, मतलब एक भी अगर अपडेट हुआ है, ठीक है, SQL %फाउंड का यूज़ कैसे करते हैं, अगर एक भी अपडेशन हुआ है, ये अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ये %फाउंड ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो ये अपडेटेड रो काउंट जितना भी है उसकी वैल्यू को हमको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो रो काउंट का और SQL %फाउंड का यूज़ यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, बिगिन इनकर्सन इन सेलेक्ट ename फ्रॉम एम्प्लॉय लूप dbms आउटपुट डॉट लाइन। ठीक है, ये बताया कर्सर फॉर लूप के लिए कर्सर लूप में कैसे काम करता है कर्सर। ठीक है, तो लूप के लिए एग्जांपल देखेंगे आगे। और सिंटेक्स कैसे होता है, हम लोग कर्सर को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, बीच में जो फैच करना होता है उसकी वैल्यू को हम लोग फैच कर सकते हैं। स्टैटिक एक्सप्लिसिट कर्सर SQL सेलेक्ट बिहेवियर डजंट चेंज। डिक्लेयर, देखो इसका स्टैटिक कर्सर कैसे होता है, डिक्लेयर हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं, EID ename किस टाइप का, EMP ID और ename टाइप का होना चाहिए। कर्सर नेम इज CUR, कर्सर नेम यहाँ पे CUR है, तो कर्सर नेम इज सेलेक्ट EMP ID ename फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो कर्सर CUR क्या होगा, CUR नाम के कर्सर में 2 कॉलम होंगे, EMP ID और ename। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उनकी एम्प्लॉय ID और ename स्टोर हो जाएगा CUR में। ठीक है, बिगिन ओपन कर्सर, लूप चला दिए, फेच कर्सर इनटू EID ename, कर्सर की वैल्यू को 1 by 1 EID और ename में हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट कर रहे हैं। एग्जिट व्हेन कर्सर नॉट फाउंड, अगर एक भी रो नहीं बचेगा CUR कर्सर के अंदर, सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, फेच हो जाएंगे। तो नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड मतलब तो नॉट फाउंड हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमको एग्जिट होना है। dbms आउटपुट डॉट लाइन नेम कर्सर डॉट ename। ठीक है, नेम कर्सर डॉट ename क्या है, उनकी वैल्यू को हमको आउटपुट देना है, सिर्फ ना हो। एंड लूप, क्लोज कर्सर, एंड, तो कर्सर का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कर्सर फॉर लूप, डिक्लेयर, दूसरा एग्जांपल, कर्सर C इज सेलेक्ट EMP ID एस EID ename एस ename फ्रॉम एम्प्लॉय, बिगिन फॉर I इन C लूप और dbms आउटपुट डॉट पुट डाउन आउटपुट, जैसे प्रिंटफ के लिए हम लोग dbms में इसका यूज़ करते हैं, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन नेम I डॉट नेम एंड लूप एंड। ठीक है, स्टैटिक कर्सर रिकॉर्ड, ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, इसका टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया, किस टाइप का रहेगा, टाइप EMP रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड EMP नंबर ename इस टाइप का रहेगा, इसका EMP रिकॉर्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड, कर्सर CUR इज सेलेक्ट EMP ID ename फ्रॉम एम्प्लॉय, बिगिन ओपन कर्सर, लूप फेच कर्सर इनटू एम्प्लॉय, एग्जिट व्हेन कर्सर नॉट फाउंड, dbms आउटपुट लाइन एंड लूप कर्सर, क्लोज कर्सर। ठीक है, स्टैटिक कर्सर रिकॉर्ड फॉर लूप दोनों को एक साथ देखना हो तो उसके लिए है एग्जांपल। ठीक है, ये और एग्जांपल्स हैं। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।